स्वागत है आप सभी का सुनो प्रधान जी में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। 19 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। मुजफ्फरनगर में भी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वोटर्स तैयार हैं। प्रधान और प्रधान पद के दावेदारों की कमी नहीं है। सुनो प्रधान जी की इस सीरीज में आज हमारी टीम पहुंची है मुजफ्फरनगर के पिनना गांव में। आज पिनना गांव से सुनो प्रधान जी। तो हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर जनपद के गांव पीन्ना में, जहां पर देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है। और इससे बेहतर क्या होगा इन लोगों से बात करने का कि आखिर क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में और अभी तक गांव में कितना प्रयास किया गया है। सबसे पहले बात करूंगा आपसे। आप बताइए आपके गाँव में जो मुद्दे हैं वो क्या हैं? सर, मेरा नाम डॉक्टर जय कुमार है और मैं IM PhD होल्डर इन इकोनॉमिक्स LLB BPEd और मैं डिग्री कॉलेज को छोड़ के इसलिए आया हूँ कि ताकि अपने गांव में परिवर्तन ला सकूँ। हमारे मुद्दे हैं आदर्श गांव बनाना, गांव में स्टेडियम, अपने गांव में गौशाला, अपने गांव में युवाओं के लिए सिविल सर्विसेज का कोचिंग सेंटर और अपने गांव में बहुत सारी वे व्यवस्था बदलने के लिए जो अब तक चली आ रही। और सर, हमारा जो चुनाव है, हमने चुनाव में पहले ही दिन कसम खाई थी कि हम शराब नहीं बांटेंगे और हमने नशा मुक्त गांव बनाने का प्रयास। मूलभूत समस्याएं हैं इस गांव में, चूंकि हालांकि गांव भले ही हाईवे पर हो लेकिन यहाँ पर कुछ वो समस्याएं हैं जो अभी बताई ये प्रत्याशी हैं। हालांकि गांव में चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानी का। युवा हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। आप बताइए, गांव में पहले भी प्रधान रहे हैं, क्या कमियां रही हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको? आजा भाई, तुम आजा, कोई सा तो आजा मनु, बताइए। देखिए, सबसे पहले यहाँ तो गांव में स्टेडियम की कोई सुविधा नहीं है। अभी हमारा एक भाई था, तकरीबन 2 साल पहले वो आर्मी की प्रैक्टिस करते हुए उसके सड़क पे एक्सीडेंट हो गया था। वो दुर्घटना में उसकी डेथ हो गई थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो युवाओं की यहाँ पे स्टेडियम की है। अपना गाँव में ग्राम पंचायत पीन्ना है और यहाँ पे पहले से ही मतलब संपन्न गाँव है। जो भी नए प्रधान आ रहे सब नई नई योजनाओं को लेके अपना मतलब मैनिफेस्टो छपवा के अपने कार्यभार को आगे बढ़ाना चाहे। इससे पहले प्रधान ने भी अच्छा कार्य करा है, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बाकी जो मेन नीड है वो युवाओं के लिए है। युवाओं के लिए यहाँ पे एक तो सबसे पहले खेलने कूदने की व्यवस्था, जिसे भाई साहब ने बताया, ग्राउंड होना चाहिए। ग्राउंड की व्यवस्था कोई है नहीं, सब लड़के सड़कों पर अपना दौड़ रहे हैं, जिससे उन्हें लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पहुँची है कि सभी जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनके सभी के वादे तो जरूर होते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं होते। कहने को तो ये गांव पीन्ना बेहद संपन्न गांव है, लेकिन नज़ारा देखकर लगता है कि संपन्नता के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी के पाट में पीछे जा रहे हैं। अभी देख सकते हैं मेरे सामने कुछ प्रत्याशी हैं जो इस समय अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानी चुनाव के लिए ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। थोड़ा इनसे बात करते हैं, उसके बाद जानेंगे कि आखिर किस तरह की यहाँ समस्याएं हैं, किस तरह की बात है। आप प्रत्याशी हैं? मैं अजय गोस्वामी जी। यहाँ गरीबों की बहुत दिक्कत है। किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं प्रधान प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रधान प्रत्याशी हूँ। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बार मैदान में आया हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरे विकास के मुद्दे हैं। आप इस जगह खड़े हैं, यहाँ गरीबों का पोलना है। आप जाकर के देख ले घर में कि पहले प्रधान प्रतिनिधि ने क्या कराया है। कैमरा घुमवा दो ना। आप सारे में देखिए कितने कच्चे मकान है, इधर देखिए। प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इन चीज के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। नहीं तो आप प्रधान बनने के बाद ही सहयोग करेंगे, उससे पहले कुछ सहयोग उससे किया आपने? पहले गरीब जनता मेरी खड़ी है, पूछ लो मैं कितना सहयोग करता हूँ। ये दिन सेवा में तैयार खड़े जी, पूछ लो। इलेक्शन से पहले भी सेवा में तैयार थे। अच्छा, क्या गाँव में क्या विकास लाएंगे? गांव में मैं ये लाऊंगा, किसके कच्चे मकान है, गरीबों की पेंशन तक नहीं। 70, 80 साल के यहाँ बुजुर्ग हो गए जो उन्हें पेंशन का आज तक लाभ नहीं मिला। नाली की व्यवस्था देखिए। मैं सोच रहा हूँ आपको जानकारी है कितनी ग्राम प्रधान के अंडर में कितनी योजनाएं आती हैं? देखो जी, सीखता सीखूंगा, जितनी मुझे जानकारी है उसमें मुहैया कराया। ब्लॉक में जाकर मैं कम से कम 300 पेंशन तैयार करवा चुका हूँ, जो कि एक दिन अखबार में भी आया था कि ब्लॉक में पहले नंबर पे अब की बार कितने ही वर्षों तक ये रिकॉर्ड उठता है, कितनी पेंशन बनी है। आपको लगता है आप बेहतर प्रधान होंगे?
देखो ये जनता है सुनेगी। खैर चलिए, वो तो समय बताएगा कि आखिर जनता किसको वोट देती है और ऊँट किस करवट बैठता है। सबसे पहले ये देखिए आप नज़ारा इस गांव में, और ये जो सज्जन हमें रास्ते में मिले थे जिन्होंने बताया था कि इनका मकान भी टूटा हुआ है, किसी ग्राम प्रधान के द्वारा इनकी तरफ नहीं देखा गया। चलिए यहाँ कितने परिवार हैं जो रहते हैं? मकान है जी, बच्चा में रह रही हो, पक्का लिख कर भेज रखा है प्रधान नर सेक्रेटरी ने। और ये लो फोन 10 चंतर पर मुख्यमंत्री के ऑफिस में कॉल करो। मैं क्या बताऊँ, मैं ये बताऊंगा कि आपका सचिव और प्रधान पक्का मकान लिख कर भेज रखा है, आप प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आते। अब आप देखो ये कच्चा या पक्का। सर पोस्ट ग्रेजुएशन की है। कितने? पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन किया आपने? अच्छा ये बताइए कि प्रधान हर बार बनते हैं गांव में, जी, कुछ जी। मदद करते हैं यहाँ, कुछ योजनाएं? जी सर, वैसे तो जो ये मकान की वैसे तो कुछ सारी प्रॉब्लम को करते हैं, पर जो ये हमारे मकान की प्रॉब्लम है ये 2013 से हमने रिप्लाई मतलब एप्लीकेशन वगैरह दी थी, पर अब तो कोई रिप्लाई नहीं आया। समस्या है। आइए, कभी एक पीछे मकान दिख रहा है, उस मकान में जो खाना बनाने के लिए एक बच्ची खाना बना रही है, उसे देखते हैं कि आखिर क्या ये हालात है। आप देखिए किस तरह से रहने को बेबस हैं ये लोग, स्थिति कितनी बद से बदतर है। सपने तो दिखाए जाते हैं, दावे भी बहुत किए जाते हैं। ये देखिए, ये गुड़िया खाना बना रही है, बस चूल्हे पे बनाता है। दिक्कत होती होगी इससे तो? हाँ दिक्कत होती है बहुत। अंकल जी हमारा तो शौचालय भी नहीं है। नहीं बना तो किसी को कहा नहीं? फार्म भी भरे, कहीं भी नहीं आए। आ जाते हैं। ये प्रधानी लड़ूबे, ये प्रधानी